अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी इसके अंदर परमानेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन इसके अंदर पंजाब है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। सिटी इसके अंदर वैकेंट है। वैकेंसी इसके अंदर 5+ है। सैलरी पैकेज इसके अंदर 1 लाख से लेके 2 लाख तक है। लास्ट डेट इसकी 18 दिसंबर 2023 है। अगर आप इस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 18 दिसंबर 2023 से पहले इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेंगे। अब नीचे चलते हैं तो हमारे पास ये पोजीशंस हैं, ये सीट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जूनियर असिस्टेंट एमटी एडमिन की है। थर्ड नंबर पर हमारे पास मैनेजर एडमिन की है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो सीट है असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है। 5 नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। जो जेंडर इसमें रिक्वायर्ड है, ओनली मैन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। फीमेल जो है वो भी कर सकती हैं इसके अंदर। मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और लेडीज़ भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इनको स्किल रिक्वायर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर बेस है। एज लिमिट इसके अंदर जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स तक आप एलिजिबल है और मैक्सिमम 35 तक आप एलिजिबल है। जो जेंडर इनको रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है मिनिमम 2 ईयर्स का है और मैक्सिमम 6 ईयर्स तक का है। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो जो अप्लाई का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। जो कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.career.job.91.com.pk यहाँ पर विजिट करें और अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दें। उसके बाद जो एप्लीकेट लास्ट डेट के बाद अप्लाई करेंगे उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। नो डाटा विल बी पेड। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं इस जॉब के अंदर अप्लाई करने तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होगी वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। डेडलाइन, अगर आप लास्ट डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। उसके बाद ये करियर अपॉर्चुनिटी है, ये देख लेते हैं। इसके अंदर जो मैनेजर एडमिन है इनकी यहाँ पर MBA होना चाहिए या BBA होना चाहिए। 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन भी है, जो आपका एक्सपीरियंस है 6 ईयर्स का होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर जो सिविल हैं इनकी BA BSc सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आपने कंप्लीट किया हो। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ऑफिसर जो है उनका MCOM होना चाहिए, MBA होना चाहिए फाइनेंस के अंदर। इन्होंने किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से कंप्लीट किया हो। सेकंड डिवीज़न के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो इनका BCom होना चाहिए, BSc होनी चाहिए, BCS होना चाहिए, BIT होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आपने ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो जूनियर असिस्टेंट MT जो एडमिन है इनका BCom होना चाहिए, BBA होना चाहिए, BSc होना चाहिए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आपने ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो आपकी जो है अप्लाई वाला जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करवानी है। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल अबाउट द जॉब, सो डोंट फॉरगेट